अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नुमान और पासवाना स्टेट एंड बिल्डर की प्लेटफॉर्म से आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। पिछले कुछ टाइम में कुछ इधर उधर की मसरूफियत रही, तो आपके साथ कुछ डिस्कस भी नहीं कर सके, ना DHA वैली को ना किसी और प्रोजेक्ट को। वैली के हालात आपके सामने हैं, बाकी मार्केट के हालात आपके सामने हैं। रेट बहुत ज़्यादा नीचे हैं, बल्कि काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत चल रही है पूरी रियल एस्टेट इंडस्ट्री की। इस टाइम पे लोगों का ये सवाल होता है कि यार हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग कर देनी चाहिए। सर यहाँ पे 2-3 चीज़ों को आपको मद्देनज़र रखना होगा। DHA वैली की मार्केट काफ़ी हद तक ख़राब हुई न्यू मेट्रो सिटी की वजह से, क्योंकि मेट्रो सिटी एक नया प्रोजेक्ट था। उसके अंदर लोगों ने वो चार्मिंग चीज़ जो होती है शुरू में ऑन, और वो प्रॉफिट और वो चीज़ें और ट्रेडिंग, उसकी वजह से जो डीलर्स थे ख़ास तौर पर बैरिया और DHA के, उन बहुत सारे डीलर्स की इन्वॉल्वमेंट हो गई मेट्रो सिटी के अंदर, जिसकी वजह से DHA वैली, DHA फेज़ 6, DHA फेज़ 4, DHA फेज़ 3, किसी हद तक DHA फेज़ 5 भी मुतासर हुआ। बहरहाल फेज़ 5 इतना मुतासर नहीं हुआ क्योंकि वो डेवलप है, बाकी जो सेक्टर्स हैं वो ज़्यादा डेवलप हुए, डिस्टर्ब हुए। इसी तरह जो बैरिया है, अब बैरिया डिस्टर्ब होने जा रहा है बैरिया कराची की वजह से। 29 तारीख को बैरिया कराची की नई डील लॉन्च हो रही है। उसके लिए भी डीलर से उन्होंने पे ऑर्डर्स लेना शुरू कर दिए। 3.5 से 50 करोड़ रुपए की डील है, वही मेट्रो सिटी वाला स्टाइल कि आप 3.5 से 50 करोड़ रुपए जमा करवाएं अगले जुमे तक। एक आज जुमा है, अगले जुमे तक ये पैसे जमा करवाएं, 29 तारीख को बैरिया टाउन आपको डील दे देगा। तो उसकी वजह से जो डीलर्स हैं उनकी बहुत बड़ी तादाद जो है वो उसमें बिजी होना शुरू हो गई है। वो अब आप देखिए, मैं पिछले 4 दिन से देख रहा हूँ बैरिया टाउन रावलपिंडी जो है उसके हालात बहुत बुरे चल रहे हैं। 4 दिन पहले अगर एक चीज़ की 1 करोड़ 15 लाख, 1 करोड़ 20 लाख रुपए की ऑफ़र आती थी, मैं जेन्युइन अपने प्लॉट की एग्जांपल दे रहा हूँ, एक 20 डिमांड करते थे, एक 15-16 की उसकी ऑफ़र आती थी। आज अगर उसकी एक 10 डिमांड करें तो एक 5 की भी ऑफ़र नहीं आती। रीज़न क्या है? डीलर्स इस चीज़ में हैं कि जी अभी सारे के सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट कराची में चली जाएगी, तो बैरिया टाउन जो है वो मज़ीद नीचे चला जाएगा। तो आज हम इस इम्पैक्ट को देख लेते हैं कि DHA वैली के ऊपर बैरिया टाउन कराची का क्या इम्पैक्ट आएगा। सर वैली के ऊपर मेरा ख्याल है कि कोई बहुत ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट नहीं आ सकता। उसकी रीज़न ये है कि वैली पहले ही बहुत बुरी तरह नीचे आई हुई है, इससे नीचे अब और क्या आएगी। उसकी रीज़न ये है कि वैली के अंदर अभी जो है वो सिर्फ एंड यूज़र्स हैं, बिल्कुल डीलर्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, किसी भी किस्म के और जो है इन्वेस्टर्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जिसकी वजह से रेट इसके नीचे हैं और ऊपर नहीं जा रहे। तो इसके अंदर पहले से ही डीलर नहीं है। अगर बाकी जो हैं उसमें बिजी हो भी जाएँ बैरिया कराची में, तो वैली को और फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो वैली के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो ये टाइम इसलिए बेहतरीन है कि हो सकता है कि अगले 3-4 महीने में मार्केट ऊपर ना जाए, अभी 2 महीने 3 महीने मार्केट ऊपर ना जाए, लेकिन फिर भी आपको इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट कर लेनी चाहिए। उसकी रीज़न बताता हूँ। सर जब 3 महीने या 4 महीने के बाद मार्केट ऊपर जानी है तो कुछ लोग कहते हैं कि यार हम तभी जाके इन्वेस्टमेंट कर लेंगे। सर बात ये है, ये कंफर्म नहीं है कि 3 महीने के बाद ही जानी है, इससे पहले भी ऊपर जा सकती है। मैं मैक्सिमम टाइम पीरियड आपको बता रहा हूँ, और इस टाइम के अंदर चीज़ों की अवेलेबिलिटी जो है वो बहुत बेहतरीन है। मतलब आपने एक बंदा है वो कहता है मुझे कैटेगरी प्लॉट चाहिए। पिछले दिनों की बात बताता हूँ, जब थोड़ी सी तेज़ी स्टार्ट हुई थी, बुल्लेवार्ड या कॉर्नर का प्लॉट जो है मार्केट से बिल्कुल शॉर्ट हो गए थे। वो चाहे ब्लूबेल का हो चाहे बुगनविला का हो, वो प्लॉट मतलब बिल्कुल नापैद थे, मिलते ही नहीं थे। लेकिन जिस तरह के अब हालात हैं, इस तरह के हालात में अगर आपको प्लॉट चाहिए, कॉर्नर चाहिए, बुलेवार्ड चाहिए, वो आपको बहुत मुनासिब प्राइस में मिल जाएगा और आपकी मर्ज़ी के मुताबिक मिल जाएगा। तो उसमें फिर ज़ाहिर बात है आपका जो मार्जिन है वो भी उसी तरह से फिर बढ़ जाता है। जब आप थोड़ी सी मार्केट बेहतर होगी तो उसमें वो जो आपका मार्जिन है वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से ऊपर चला जाएगा। अवेलेबिलिटी का ये आलम है। अभी मेरे पास बुगनविला के अंदर पेयर भी अवेलेबल है, हालांकि DHA वैली के अंदर पेयर ढूंढना मेरे ख्याल से कोई 99% ऐसा होता है कि मिलता ही नहीं है, क्योंकि जब जनरल बेल्टिंग हुई उसमें अलग अलग लोगों को अलग अलग प्लॉट मिल गए, तो 2 जुड़वां प्लॉट ढूंढना बहुत बड़ी बात होती है। तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अब अवेलेबल हैं। तो ये टाइम है इस तरह अपनी मर्ज़ी की बाइंग करने का, वरना रेट नीचे तो रहते ही हैं, उसमें आप बाइंग तो कर ही लेते हैं, अपनी मर्ज़ी की बाइंग आप बाद में नहीं कर सकेंगे। और जहाँ तक रही बैरिया टाउन कराची की बात, तो बैरिया टाउन कराची का इम्पैक्ट बैरिया रावलपिंडी के ऊपर बहुत बुरी तरह से आएगा। जिस तरह वैली के साथ हुआ पिछले 6 महीने में, हमने देखा कि वैली नीचे और मज़ीद नीचे जाती रही, और रही सही कसर पूरी कर दी मेट्रो सिटी रावलपिंडी ने, मेट्रो सिटी गोजर खान ने आके। इसी तरह
DHA के साथ साथ बैरिया भी मुतासिर था इस जो प्रॉपर्टी का स्लम चल रहा है इसके अंदर। लेकिन इस पे सोने पे सुहागा होगा बैरिया टाउन कराची। जैसे ही वो लॉन्च होगा आप देखेंगे फेज़ 8 के जो रेट्स हैं वो काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हो जाएंगे। हाँ, बैरिया टाउन फेज़ 1 to 6 जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिवेलप एरिया है। फेज़ 7 भी किसी हद तक जो है डिस्टर्ब नहीं होगा, कमर्शियल डिस्टर्ब नहीं होगा, लेकिन जो रेजिडेंशियल है फेज़ 8 का वो काफ़ी हद तक डिस्टर्ब होगा। बाकी DHA के किसी भी फेज़ के ऊपर बैरिया का इम्पैक्ट मेरे ख्याल से नहीं आएगा क्योंकि DHA के क्लाइंट ही अलग हैं, कम्युनिटी अलग है, और वैसे भी इसके अंदर आजकल जो है वो डीलर्स की पहले से ही जो है वो शॉर्टेज चल रही है, तो इसमें कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आएगा। आपसे मुलाकात होगी आगे आने वाली वीडियोज़ में। बैरिया टाउन कराची की डील के बारे में भी हम आपको इंशाल्लाह अगली वीडियो में डिटेल से बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि वहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी ये वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। आपसे मुलाकात होगी आगे आने वाली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।